और दूसरा ये कि 6 महीने से आप घर नहीं गए हैं, आज आपके बेटे का जन्मदिन है। 6 महीने तो नहीं, लेकिन काफ़ी समय हो गया घर गए हुए। बेटे का जन्मदिन है, उन परिवार के लोग बेटे का जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं जो देश के करोड़ों बेटे जो हैं जो रोजगार की तलाश कर रहे हैं, मैं उन बेटों के उज्जवल भविष्य के लिए, और यहाँ जम्मू कश्मीर के जो बेटे हैं जो उम्मीद कर रहे हैं कि मूवमेंट आगे बढ़े, उन बेटों के लिए, उन भाइयों के लिए, उन माओ बहनों के लिए अपनी ड्यूटी अदा कर रहा हूँ। एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जम्मू कश्मीर में हैं। पिछले 2 दिन से यहाँ पर चर्चाएं थी और लोग, सुबह से मैं देख रहा हूँ कि तांता लगा हुआ है। लोग मिलने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद का इंतज़ार कर रहे हैं। 3 जनसभाएं थी, 2 कल हुई हैं, एक आज मढ़ में होने वाली है जहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद जाने वाले हैं। इस वक्त भारत को और भारत के अंदर की राजनीति को चंद्रशेखर आज़ाद कहाँ देख रहे हैं, यहाँ से सवाल शुरू करेंगे। उसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में कुछ बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग पिछले 4 साल से इंतज़ार कर रहे थे कि चंद्रशेखर आज़ाद जम्मू कश्मीर की धरती पर पाँव रखें। जैसे ही वो जम्मू पहुँचे हैं, लोगों के दिल और दिमाग में ये चल रहा था कि एक मुलाकात सिर्फ चंद्रशेखर आज़ाद से हो जाए। बहुत बहुत स्वागत है सर जम्मू कश्मीर की धरती पर। जय भीम। जय भीम सर। जम्मू कश्मीर से कैसा प्यार मिल रहा है? कल से आप यहाँ पर हैं, जिस तरफ आप जा रहे हैं सिर्फ एक ही चर्चा है, चंद्रशेखर आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद। जम्मू कश्मीर को मैं इस तरह देख पाया कि हम ये सोचते थे कि जम्मू कश्मीर तो बॉर्डर का एरिया है, वहाँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की मूवमेंट इतनी मजबूत होगी या नहीं होगी जी। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा मिशन 78 के साथियों का कि उन्होंने इतनी मजबूती से यहाँ काम किया है कि यहाँ भी मूवमेंट बहुत मजबूत है। जी। और अच्छी बात यह है कि सिर्फ पुरुषों में नहीं, महिलाओं में भी बाबा साहब अम्बेडकर के विचार और संतों गुरु महापुरुषों के विचार फल फूल रहे हैं, और वो लोग मानसिक रूप से तैयार हैं कि बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ना चाहिए, बहुजन मूवमेंट काम यहाँ होना चाहिए। जी। जम्मू कश्मीर में आप आए हैं, 6 उम्मीदवार आपकी पार्टी से इलेक्शन लड़ रहे हैं, लोगों का भरपूर समर्थन है। कल की रैली देखने के बाद ये समझ आ रहा है कि लोग बदलाव चाहते हैं। लोगों से जो चर्चा हुई है, लोगों से जो मुलाकात हुई है, सुबह से तांता लगा हुआ है, लोग क्या कह रहे हैं? देखिए, मैं 9 बजे से मैंने मिलना शुरू किया था, 12 बजे मुझे हाथ जोड़ के जाना पड़ा कि मैं तैयार होकर आ जाऊँ, क्योंकि रैली जी। सब समझदार लोग हैं, तैयार लोग हैं, मन बना के हैं, मिलना चाहते थे, अपनी बात रखना चाहते थे, मुझे सुनना चाहते थे। और प्यार को तो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं उत्तर प्रदेश या नॉर्थ इंडिया से बाहर, जो हिंदी भाषी प्रदेश, उनसे बाहर, जी। और सिर्फ किसी एक जाति, एक धर्म में नहीं, सभी लोगों का प्यार। बहुत सारे लोग कल मिले, सिख समाज के लोग मिले, शेड्यूल कास्ट के लोग मिले, मुस्लिम समाज के लोग मिले, अन्य पिछड़ी जातियों के लोग मिले, उन्होंने अपनी समस्याएं बताई। तो खूब प्यार आशीर्वाद के रूप में मिल रहा है। कल बड़ी संख्या में लोग भी जुटे दोनों सभाओं में, आज भी सभा है। अभी से खबर यह है कि ग्राउंड फुल है और जल्दी पहुंचा जाए। तो मैं समझता हूं कि ये मिट्टी भी जो है बहुजन मूवमेंट के लिए बहुत उपजाऊ है। बॉर्डर एरिया होने की वजह से राष्ट्रीय दलों का लंबे समय से यहाँ प्रभाव रहा है। राष्ट्रीय दल यहाँ की बुनियादी समस्याओं से, यहाँ की जो जनता की जो जन भावना है, उनसे शायद जागरूक नहीं है, या जानबूझ के उनको नजरअंदाज कर रहे हैं। मैंने कल जब लोगों से पूछा, उनकी समस्याएं पूछी, तो उन्होंने बताया कि हमें तो देश स्तर पे बताया जाता है कि 370 हटने के बाद वहाँ के लोगों की ज़िंदगी अच्छी होगी, हमने ये कर दिया है, वो कर दिया है। मैं कानून व्यवस्था के लिए बिल्कुल कहता हूँ, कानून व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे बुनियादी मुद्दे हैं जिनसे लेके 370 के हटने से यहाँ के आम लोग सहमत नहीं हैं। चाहे वो एम्प्लॉयमेंट का मामला हो, चाहे वो ज़मीनों का मामला हो, चाहे रिजर्वेशन पॉलिसी को फॉलो करने का मामला हो, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको देख के कहा जा सके कि बहुत कुछ बदलाव हुआ है। भविष्य में क्या होता है ये मैं और आप इस पर डिसाइड नहीं कर सकते। हमारे 6 उम्मीदवार, सब जगह पे पार्टियां ऊपर से आदेश करती है कि कौन लड़ेगा, कितने प्रत्याशी लड़ेंगे। हमारे यहाँ स्टेट टीम तय करती है कि वो कितने प्रत्याशी को लड़ाना चाहती है। प्रत्याशी इन्होंने यहाँ पर 6 प्रत्याशी तैयार किए। ये हमारे मजबूत प्रत्याशी, मजबूत फाइट करेंगे, तो आपको इनकी मदद करने आना है। मुझे 2 दिन का समय दिया गया, मैं 2 दिन के लिए आ गया हूँ। अभी इलेक्शन भी चल रहा है जी। मैं यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष जी का, रजत जी का, भीम आर्मी के प्रदेश संयोजक पवन जी का, पूरी टीम का मिशन 78 के साथ धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने जो संघर्ष किया है, उसी की वजह से आज हमारी बात भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी की गांव-गांव तक गई है जी। तो जैसा मैंने कहा, मैं महिलाओं के ग्रुप से भी मिला, मैं स्टूडेंट्स के ग्रुप से मिला, मैं लड़कियों के ग्रुप से मिला, मैं नौजवान छात्रों के ग्रुप से मिला। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि हर व्यक्ति में चेतना है और सब लोग चाहते हैं कि उनका राजकाज में हिस्सेदारी उनकी होनी चाहिए। और मैंने भी उनको 1.5 घंटा काफ़ी समझाया। मुझे उम्मीद है कि यहाँ से राजनीतिक रूप से
ताकत जो है आज़ाद समाज पार्टी को रिजल्ट के तौर पर मिलेगी। आज़ाद साहब, ऐसा है कि कोई एक छोटा सा नेता आ जाए तो उसके लिए 5 स्टार होटल बुक किए जाते हैं, उनकी रहने की व्यवस्था की जाती है, ये डिमांड्स रहती हैं उन लोगों की। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सांसद हैं, बहुजनों से प्यार करते हैं और प्रदेश अध्यक्ष के घर में रुके हुए हैं। कोई ऐसी लगा नहीं कि कोई 5 स्टार होटल हो या ऐसा हो। एक बड़ा चेहरा, आप स्टार प्रचारक हैं, लोग आपको पसंद करते हैं। रास्ते में जब आप निकल रहे थे, हम कल कवर कर रहे थे, हम देख रहे थे वो सब चीज़ें। लेकिन इतना सिंपल रहना, इतने ज़मीन पर रहना, ये मान्यवर कांशीराम साहब को ही फॉलो करने से हुआ है या आपके अंदर भी ये चीज़ें हैं? देखिए, हम लोग जिनका नेतृत्व कर रहे हैं उनके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, जी। और अगर हम बिल्कुल ज़मीन पे नहीं रहेंगे तो हम उनकी समस्याओं से वाकिफ नहीं हो पाए। हाल तो मैं तो ग्रामीण पृष्ठभूमि से आया हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ों से वाकिफ हूँ पहले से। मैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष वकील हैं और अपनी मेहनत का 70-80% पैसा अपने बच्चों का पेट काट के मूवमेंट पे लगाते हैं। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। और जो साथी सहयोग में काम कर रहे हैं नौजवान हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। मेरे लिए 7 स्टार से कम नहीं। यहाँ जिस तरह की सुविधा उन लोगों ने उपलब्ध कराई है, मैं उनसे बहुत खुश हूँ। और शायद आपको नहीं पता कि मुझे नींद भी चोट की वजह से वो ज़मीन पे ही आती है। तो मैं तो उस कमरे में भी जो ज़मीन पे, क्योंकि ये कश्मीरी कल्चर है, तो बेड के बराबर में नीचे भी एक बिस्तरा लगाते हैं जी। कि कोई ऊपर सोना चाहे तो ऊपर सो जाए, वो नीचे। तो मैं नीचे ही सोया। यह है कि देर रात तक नींद नहीं आई, क्योंकि बाहर उस तरह के एटमॉस्फेयर में आदत नहीं होती जी। लेकिन फिर भी एक बहुत सुकून और एक बहुत सारा प्यार। और फिर मैं कहूँगा कि हमने तो ये सब अपने महापुरुषों से सीखा है। जी। जब हम उनका आंदोलन चला रहे हैं तो उनकी तरह ही चलाना चाहिए। यही बात आंदोलन को कामयाब कर सकती है। तो मैं खुश हूँ। मेरे लिए 7, 8, 9, 10 जितने भी स्टार होते होंगे उन सब स्टार से अच्छा है। और मैं सांसद भी इन लोगों ने बनाया जी। इन्होंने अपनी मेहनत कमाई से बनाया जी। और मुझे नेता भी इन लोगों ने बनाया। मेरे पास तो जो कुछ है सदगुरु रविदास जी महाराज का आशीर्वाद है, और तमाम हमारे संतों गुरुओं महापुरुषों, भगवान वाल्मीकि का, गुरु नानक जी का, गुरु नामदेव जी, तमाम जो हमारे संत गुरु हैं उनका आशीर्वाद से जो कुछ है, और मेरे भाइयों के प्यार से, बहनों के, वो ये मैं इसमें खुश हूँ। मेरे लिए ये सबसे बेहतरीन जगह है। और मैं इसके लिए अपने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रजत जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि, और उनकी वजह ये हुआ है कि इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी भी हूँ कि हम बहुत संख्यक लोग यहाँ रहने से उनके परिवार को बराबर के घर में शिफ्ट होना पड़ा। इसके लिए मुझे कष्ट है, खेद है अपने माँ बहनों से कि ये तकलीफ उनको उठानी पड़ी, लेकिन अब ये भी जिम्मेदारी है। लेकिन मैंने कुछ औरतों से बात की है, उन्होंने कहा है कि हर घर में एक बेटा चंद्रशेखर आज़ाद होना चाहिए, ज़रूरत है समय की। कोशिश तो कर रहे हैं। मैं हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर माननीय काशीराम साहब तो नहीं तैयार कर सकते, लेकिन कोशिश कर अपने जैसे लोग जो बेटे हैं उन्हीं को चंद्रशेखर आज़ाद जैसा, यानी कि मिशनरी भावना के साथ जोड़ के जी। और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक जिम्मेदारी उनको का एहसास कराएं, और पे बैक टू सोसाइटी का ध्यान रखते हैं। हम लोग समाज का हाथ पकड़ के रखें। जी। देखो भाई, मैं तो संसार साहब एक चीज़ जानता हूँ, वो एक कहावत है और हमारे गुरुओं की वाणियों में कि सूरा सो पहचानिए जो लड़े दिन के है, और पुर्जा पुर्जा कट मरे कभी ना छाड़े के। जब तक इस समाज में बहादुर योद्धा तैयार नहीं होंगे, और वो भी समाज के इस दायित्व यानी कि जिम्मेदारी के प्रति, तब तक समाज पैरों पर नहीं खड़ा हो सकता। जी। अब वो माँ के पेट से तो जन्म नहीं लेंगे, वो विचार से जन्म लेंगे, विचार की यानी कि कैडर की ताकत से। मैं तो अपने कैडर के दोनों साथियों का, असमनी जी का, बोकाटिया जी का, ब्रजपाल जी का भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने यहाँ कैडर किया था। उसका इतना प्रभाव हुआ कि यहाँ के लोगों ने, नौजवानों ने अपनी जिम्मेदारी का एहसास किया। और ये 4-6 महीने की मेहनत है कि आज हमारे कई प्रत्याशी दौड़ में हैं कि वो जीत भी सकते हैं और जीत के करीब भी रह सकते हैं। मेरा काम ये था स्टार प्रचार के तौर पे कि अपने जो कार्यकर्ता पदाधिकारी उनके अंदर हिम्मत पैदा करना कि उनके अंदर हिम्मत पैदा हो और वो अपने काम को ईमानदार से करें। जी। अब मैं देख रहा हूँ कि वो हिम्मत पैदा होगी। अगले 4-5 दिन वो जितनी मेहनत से काम करें उसी तरह का रिजल्ट हमारे सामने आएगा। बहुसंख्यक रूप से समाज यहाँ रहता है, अगर वो हर घर तक चले गए मेरा पैगाम लेके, इसी में हमारा प्रत्याशी जीत जाएगा, मैं मानता हूँ। लोग तो कह रहे हैं कि हमारा वोट जो है वो चंद्रशेखर आज़ाद को है, वो हर उम्मीदवार में आपको देख रहे हैं। हाँ, तो यही पॉलिसी है भाई। वो उम्मीदवार भी चंद्रशेखर आज़ाद है, यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष खुद में चंद्रशेखर आज़ाद है, और मैं तो जैसा भाइयों, हम सब लोग मिशनरी लोग हैं, हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और ड्यूटी करेंगे, और किसी तरह से मूवमेंट आगे बढ़े इसके लिए लगातार। इनकी एक मांग जरूर है, ये अभी से पूछ रहे हैं कि दोबारा कब आओगे। हाँ, ये एक चीज़ है। तो मैं इनसे कह रहा हूँ कि आप अपने यही जो है कैडर से चंद्रशेखर आज़ाद तैयार करो,
क्योंकि मेरे कंधों पे बहुत जिम्मेदारी है जी अब। फिर इसके बाद दिल्ली का इलेक्शन आएगा, जी अभी तत्कालिक महाराष्ट्र का और झारखंड का आ रहा है, फिर बिहार का आ जाएगा। तो मैं तो लगातार इसी काम में लगा रहूँगा, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगा कि कैडर के लिए यहाँ जरूर आऊँ। वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में जो चर्चा चल रही है उसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, जब वो बिल वहाँ पेश होगा तब उस पर देखेंगे क्या। अभी तो उसकी हम पे यही नहीं जानकारी है कि वो उसमें बिल में है क्या क्या प्रोविजन चाहती है। पर सरपंच के चुनाव, पंचायत के चुनाव, जिला परिषद के, नगर पालिका, नगर परिषद, कौन सा चुनाव इकट्ठा कराना चाहती है गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट कितनी तैयार है इसके लिए। तो महाराष्ट्र का चुनाव तो करा नहीं पाए साथ में, झारखंड का काम एक साथ साथ था, ये बिफोर करा दिया है। जी हरियाणा और जम्मू 10 साल से रोक के बैठे हुए हैं। जी जो स्टेटों के चुनाव नहीं करा पा रहे, वो सारा चुनाव एक साथ कैसे करा सकते हैं। तो क्या पॉलिसी पढ़ेंगे, वो जो बिल लेके आएंगे पढ़ेंगे, फिर उस बिल को के आधार पे वो करेंगे। अच्छा है, होना चाहिए, सरकार करके देखे, हम तो चाहते हैं। आखिरी सवाल में 2 सवाल हैं। एक तो आप विदेश में गए और मैंने सुना उस वीडियो को कि विदेश में लोग कैसे मिलने के लिए आए आपसे, और लोगों ने आपसे आपको देखना चाहा और जो बातें कही हैं वो कैसा रहा आपका टूर जो था। और दूसरा ये कि 6 महीने से आप घर नहीं गए हैं, आज आपके बेटे का जन्मदिन है। विदेश जाके लगाने की विदेश में हूँ, जी ऐसा ही प्यार वहाँ भी मिला। सब मिशनरी लोग हैं। 6 महीने तो नहीं, लेकिन काफ़ी समय हो गया घर गए हुए। बेटे का जन्मदिन है, उन परिवार के लोग बेटे का जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं जो देश के करोड़ों बेटे जो हैं जो रोजगार की तलाश कर रहे हैं, मैं उन बेटों के उज्जवल भविष्य के लिए, और यहाँ जम्मू कश्मीर के जो बेटे हैं जो उम्मीद कर रहे हैं कि मूवमेंट आगे बढ़े, उन बेटों के लिए, उन भाइयों के लिए, उन माओ बहनों के लिए अपनी ड्यूटी अदा कर रहा हूँ। मैं जब खुद ही त्याग नहीं करूँगा तो समाज से क्या उम्मीद करूँगा। जी मैं अपने जो पदाधिकारी नेता हैं, कार्यकर्ता, उनसे क्या उम्मीद करूँ, उनसे कैसे कह पाऊँगा कि भाई आप त्याग करो। पहले नेता को खुद त्याग करना पड़ता है, तभी वो समाज से कह सकता है। जी तो आज मैं, मेरे अंदर हिम्मत है कहने की, कल मैं इनसे कह सकता हूँ अगर इनके घर में कोई कार्यक्रम है उसको छोड़कर मिशन का काम करो। उसके लिए पहले मुझे करना पड़ेगा। ये मैंने माननीय काशीराम साहब से सीखा है। जी पर ठीक है, महापुरुषों का आशीर्वाद है, परिवार रहेगा, परिवार को जो दूर थोड़ा ही है मुझसे। जी देखो, फिर मैं कह रहा हूँ, आज मेरे पिताजी मेरे साथ नहीं है, उस दुनिया में नहीं, तो इसका मतलब थोड़ा है कि मैं उनसे प्रेम नहीं करता या मेरे साथ नहीं। वो तो हमेशा मेरे साथ है। हमारे गुरुओं संतों का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है। तो ठीक है, वो अभी छोटा, उसको एहसास नहीं, बड़ा होता तो मैं उसको एक लाइन में समझा देता कि भाई जन्मदिन इम्पोर्टेंट है, जयंती तो महापुरुषों की मनाते हैं, जी उनके विचार छोड़ देंगे तो क्या होगा। या जन्मदिन से ज़्यादा समाज का मूवमेंट चलाना जितना इम्पोर्टेंट है, वो समझ जाएगा। वो भी एक मिशनरी पे आपका बेटा है, वो भी समझ जाएगा समय आने। जी ये बहुत इंपॉर्टेंट मांग थी। जी यहाँ सिख समाज के लोगों ने मुझसे मांग रखी थी। मैं गुरुद्वारे गया था मत्था टेकने, जी तो उन्होंने भी मुझे बहुत प्रेम दिया, लेकिन उन्होंने मुझसे एक मांग रखी थी कि भाई पंजाबी भाषा को यहाँ ऑफिशियल भाषा का दर्जा नहीं मिला है जी 2019 से। जी उनके मन में पीड़ा थी। मैंने उनको विश्वास दिलाया और वचन दिया है कि मैं पार्लियामेंट में इस विषय को उठाऊंगा। जी और हमारे जो मेंबर ऑफ असेंबली जो है, लेजिस्लेटिव असेंबली जो है, एमएलए अगर जो जीतेंगे, मैं उनसे भी ये उम्मीद करूंगा कि वो भी असेंबली में इस बात को जोर शोर से उठाएं और पंजाबी भाषा को, इनके हमारे सिख भाइयों की भावना का सम्मान कर रखते हुए उनको ऑफिशियल भाषा का दर्जा भी जो है जम्मू कश्मीर मिलना चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रशेखर आज़ाद हमारे साथ बात करने के लिए। और तस्वीरें आप देखिए, अभी भी इस बंद कमरे में जहां पर हम बैठे हुए हैं, लोग किस तरीके से उन्हें सुनने के लिए यहां पर बैठे हुए हैं। और चंद्रशेखर आज़ाद की ख़ास बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि उनके बेटे का जन्मदिन है और लोग मोबाइल स्विच ऑफ करके फैमिली के साथ होते हैं, लेकिन वो आज भी समाज में, उन्होंने कहा है कि मेरे लिए मेरा समाज सबसे पहले है। अगर मेरा बेटा थोड़ा बड़ा होता तो मैं एक लाइन में उसे समझा देता कि समाज कितना ज़रूरी है। ये भावना समाज के प्रति, ये भावना अपने लोगों के प्रति रखना एक बड़ी बात है। ये चंद्रशेखर आज़ाद जो कर रहे हैं ये मिसाल है। और जो कहा गया है, औरतों ने कहा है कि हर घर में एक चंद्रशेखर आज़ाद पैदा होना चाहिए, ये समय की ज़रूरत है। आप देखते रहें RTI इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सकें आप तक वो खबरें जो नहीं पहुंच रही हैं या फिर जो नहीं पहुंचाई जा रही हैं। धन्यवाद। हम किसी भी प्रकार का कोई विज्ञापन नहीं लेते हैं, हम आज़ाद पत्रकारिता करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आज़ाद पत्रकारिता ज़िंदा रहे तो RTI इंडिया न्यूज़ का आर्थिक सहयोग करें।